थोड़ी ही देर में बस दिल्ली की सभी 70 सीटों पर मतदान की शुरुआत हो जाएगी। अब से 3 मिनट के बाद दिल्ली में शुरू होगा मतदान। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, सभी 70 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 699 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। सभी पार्टियों ने पूरी ताकत लगाई है इस बार। जहां आम आदमी पार्टी सत्ता वापसी के लिए बड़ी चुनौती, तो वहीं ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रवेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी की ओर से नई दिल्ली सीट से प्रत्याशी हैं, पूजा पाठ करते हुए आपको नजर आ रहे हैं और मतदान से पहले यमुना घाट पहुंचे हैं और वहां पर यह पूजा पाठ चल रहा है। इस बार के चुनाव में यमुना एक बड़ा मुद्दा रही। यमुना की सफाई, यमुना में गंदगी, जहरीला पानी एक बड़ा मुद्दा रहा है सियासत में। और आज बस 2 मिनट का वक्त बाकी है। 2 मिनट के बाद मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। पोलिंग बूथों पर मतदाताओं का पहुंचना शुरू भी हो गया है। तो दूसरी ओर ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रवेश वर्मा इस बार नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। यहां से अरविंद केजरीवाल इस बार एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरे हैं। अपने आप में हमेशा से यह सीट हाई प्रोफाइल रही है। नई दिल्ली से मोहित बख्शी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। मोहित राज दुबे निर्माण भवन से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। हरीश झा पटपड़गंज से इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। मोहित बख्शी, सबसे पहले मैं आपके पास आते हुए, नई दिल्ली सीट का जब जिक्र होता है जहां पर आप मौजूद हैं, तो ये हमेशा से हाई प्रोफाइल रही है। लगातार इस बार 1993 में जब यह अस्तित्व में आई 7 चुनाव हुए। पहला चुनाव बीजेपी जीती, लेकिन 3 बार कांग्रेस और 3 बार आम आदमी पार्टी। कभी यह शीला दीक्षित का गढ़ कहा जाता था, जैसे शीला दीक्षित को हराकर अरविंद केजरीवाल ने अपना एक बड़ा किला बनाया। इस बार यहां त्रिकोणीय मुकाबला, संदीप दीक्षित को उतारा है कांग्रेस पार्टी ने। प्रवेश वर्मा, जो कि थोड़ी देर पहले हम दिखा रहे तस्वीरों में पूजा पाठ कर रहे हैं, वो यहां भारतीय जनता पार्टी से, और अरविंद केजरीवाल। क्या ये त्रिकोणीय मुकाबला कुछ टेंशन बढ़ाती हुई नजर आ रहा है इस बार? देखिए, टेंशन तो प्रत्याशियों को होगी ही। 6 बार मुख्यमंत्री दिया है इस सीट ने। और अभी मैं लेडी इरविन स्कूल पर खड़ा हूं, जहां पर अगर आप देखें तो जागरूक मतदाता के तौर पर सुबह 7 बजे, अभी वोट नहीं हुआ लेकिन अपनी लाइन में इंतजार कर रहे हैं। सर, पहली वोट डालने का वो था, क्रेज था, या फिर आपको लगा कहीं निकलना है? मेरी क्लासेस है, मैं योगा टीचर हूँ, तो अच्छा। मैं वोट डाल के अपनी क्लासेस लूंगा। क्लासेस कर लेंगे? जी। सर, आपने भी सुबह सुबह का समय चुना है, वजह क्या है? कुछ काम है बाद में, लेकिन जरूरी मतदान है। हाँ हाँ, तो मतदान जरूरी है। वीआईपी सीट है। 1,09,000 मतदाता, जो कि दिल्ली को 6 बार मुख्यमंत्री दे चुके हैं। अब 7वीं बार क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि एक कीर्ति आजाद की अगर हम बात छोड़ दें तो उसके बाद से लगातार सीक्वेंस रहा है जब इसी सीट ने दिल्ली को मुख्यमंत्री दिया है, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और यहाँ पर मनीष सिसोदिया, जो आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे हैं, और अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। पहली तस्वीर में मनीष सिसोदिया इस वक्त आपको मंदिर में पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पूजा पाठ करते हुए। यहां पर जंगपुरा विधानसभा सीट से इस बार चुनावी मैदान में है। पटपड़गंज सीट से लगातार वो जीतते रहे, लेकिन इस बार सीट बदली। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पिछली बार इस सीट से आपसे प्रवीण कुमार जीते थे। 2020 में यहां पर 45,086 वोटों से जीत हासिल की थी आम आदमी पार्टी के ओर से प्रवीण कुमार ने, लेकिन इस बार यहां पर प्रवीण कुमार की जगह मनीष सिसोदिया को पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में सभी 70 सीटों पर मतदान की शुरुआत हो चुकी है, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 699 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला करना है। दिल्ली की जनता को ईवीएम में कैद हो जाएगा यह फैसला। 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। सभी 70 सीटों पर मतदान की शुरुआत हो चुकी है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। समय से पहले ही यहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदाता पहुंच चुके थे। सारी तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी यहां पर कड़े बंदोबस्त नजर आ रहे हैं। इस बार दिल्ली की जनता के दिल में क्या होगा, यह आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। 8 फरवरी को रिजल्ट भी सामने होगा। दिल्ली की जनता किसे चुनती है, ये 8 फरवरी को तय होगा। लेकिन सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। हर पार्टी के लिए इस बार दिल्ली का चुनाव अपने आप में अस्तित्व की लड़ाई बनता हुआ नजर आ रहा है। चाहे आम आदमी पार्टी हो, एक बार फिर से सत्ता में वापसी की पूरी कोशिश। भारतीय जनता पार्टी, जो कि लगातार
1993 से दूरी बनाई हुई है सत्ता से, वो एक बार फिर से वापसी की कोशिश। और कांग्रेस पार्टी जो आम आदमी पार्टी से पहले लगातार 3 बार सत्ता में रही, यानी 15 साल राज किया, वो 2 बार से 0 पर सिमटी हुई नजर आ रही है। उसके लिए भी ये पूरी चुनौतीपूर्ण ये पूरी प्रक्रिया कि इस बार किस तरीके से दिल्ली में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई जाए। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पटपड़गंज से हरीश झा इस वक्त हमारे साथ है। हरीश, क्या तस्वीर वहां पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? तस्वीरें दिखाइए और बताइएगा जरा। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। पटपड़गंज विधानसभा है, मयूर विहार फेज 1 में हम मौजूद हैं और यहाँ पर अब से कुछ देर में वोटिंग जो है वो शुरू होगी। लोगों का आने का सिलसिला भी शुरू होगा। यहीं से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो है वीरेंद्र सचदेवा, उनकी वोटिंग भी यहीं पर है। अब से कुछ देर में वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। 7 बजे का समय उनका था कि वो जल्द से जल्द पहुंचेंगे। और देखिए यहाँ पर वोटर्स का आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। सर, क्या नाम है आपका? संजय। सुबह सुबह वोट देने पहुंच गए आप लोग? बिल्कुल, जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। अब युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी घर में? जल्दी वोट दें आकर। मैम, क्या नाम है आपका? मीनाक्षी गर्ग। सुबह सुबह पहुंच गए आप लोग? हमें बहुत अच्छा लगा, हम भाई वोट देने के लिए आए हैं और सबको जल्दी आना चाहिए और सबको वोट देना चाहिए। देखिए, युवा अभी हरीश, तक मैं नहीं लौट निकल रही हूं। रहे आपके हैं। पास युवाओं को तस्वीरें इस निकलना वक्त हम चाहिए। दिखा रहे हैं। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी संदीप दीक्षित वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। वोट की प्रक्रिया, वोटिंग की शुरू हुई है। सबसे पहले आगे नजर आ रहे हैं संदीप दीक्षित। इस बार नई दिल्ली सीट पर कड़ा मुकाबला है। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं, चुनावी मैदान में हैं। वोट डालने के लिए सबसे पहले यहां पर वो पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पूर्व सांसद भी रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे। इस बार चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी की ओर से नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल के सामने चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं और वो पहुंचे हैं इस वक्त अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। आम वोटर की तरह आप देखिए लाइन में लगे हुए हैं। सबसे पहले वो मतदान करने का रिकॉर्ड बनाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो लाइन लगी हुई है उसमें सबसे आगे संदीप दीक्षित इस वक्त नजर आ रहे हैं। हर पोलिंग बूथ से करीब ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आती रहेंगी। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। नई दिल्ली सीट से इस वक्त हमारे साथ मोहित बख्शी जुड़े हुए हैं। मोहित, संदीप दीक्षित पहुंच चुके हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। जी बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द आगे बढ़ सके। तो एक सीट एक वोट जो है संदीप दीक्षित कम से कम अपना तो सबसे पहले डालकर ये अपना फर्ज निभा रहे हैं। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पर देखिए आप, सिक्योरिटी के लिहाज से, क्योंकि वीआईपी सीट है तो सिक्योरिटी के लिहाज से भी कोई कोताही नहीं है, क्योंकि नई दिल्ली की जो सीट है उस काफी चर्चा में रही थी। इसके चलते हुए जो है अभी आपको तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही हैं। हम आपको दिखाएं, अगर पोलिंग बूथ के यहाँ पर तो पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और वोटर असिस्टेंट बूथ जो है वो अंदर बनाया गया है बाकायदा, और पूरी तरीके से लोगों को सुविधा हो उसके लिए यहां पर तस्वीरें नजर आ रही हैं। अभी देखिए, जिन वोटर से हमने जाने से पहले बात की थी वो अपना वोट कास्ट कर आ भी गए हैं। तो यहां ऐसी तस्वीर जो है वो आपको स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है। सर, आप वोट कास्ट करके आ गए? जल्दी में, नो कमेंट। हो गया वोट? देखिए, जल्दी में है। ठीक है मोहित, मैं लौटूंगी आपके पास। मोहित राज दुबे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं निर्माण भवन से। मोहित, जहां आप मौजूद हैं वहां पर क्या तस्वीर? देखिए, सबसे हाई प्रोफाइल विधानसभा सीटों में से एक नई दिल्ली विधानसभा सीट है और इस वक्त मैं उस जगह पे मौजूद हूं जहां पे देश के हाई प्रोफाइल नेता, ब्यूरोक्रेट्स जो है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और निर्माण भवन का ये जो है ये क्षेत्र है और यहाँ पे आपको बता दूं कि राहुल गांधी के साथ तमाम बड़े नेता यहाँ पे पहुंचेंगे थोड़ी देर के बाद और दिल्ली के लोकतंत्र को मजबूत करते हुए नजर आएंगे। और इस वक्त आपको हम तस्वीरें दिखा दें कि क्योंकि हाई प्रोफाइल ये बूथ बनाया गया है और देखिए फूल से सजाया गया है, गमले लगाए गए हैं। बाकायदा जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं यहाँ पे मौजूद हैं। हर नागरिक का हक है मताधिकार का इस्तेमाल करना। यानी इस बार चुनाव आयोग ने मुकम्मल तैयारी तो की है, लेकिन अगर नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के सियासी समीकरण के बारे में बात करें तो 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की जो दाव है वो साख पर है। प्रवेश वर्मा के पिता भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री हैं। संदीप दीक्षित की मां मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, शीला दीक्षित। तो 3 मुख्यमंत्रियों की साख आज नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में जो है वो दाव पे है। और
तीनों ही दलों ने, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत लगाई है चुनाव प्रचार में। और आज जनता जनार्दन की बारी है। जनता जनार्दन आज तय करेगी कि कौन दिल्ली विधानसभा में पहुंचेगा और कौन बाहर रह जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि थोड़ी देर के बाद जब राहुल गांधी, प्रवेश वर्मा सहित तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं यहाँ पे आएंगे, मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, मुद्दों पे चुनाव हुआ है आज, इस बार मुद्दों पर जो है प्रचार हुआ है, मुद्दों पर ये चुनाव चल रहा है। चाहे पानी की बात हो, बिजली की बात हो, सड़क की बात हो, या झुग्गी झोपड़ियों में विकास की बात हो, कच्चे मकान से पक्के मकान की बात हो, तो इन सारे मुद्दों के साथ इस बार दिल्ली की जनता। ठीक है मोहित दुबे, मैं लौटूंगी आपके पास। हरीश, आपके पास भी लौटूंगी। मोहित बख्शी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं नई दिल्ली विधानसभा सीट से, लेकिन उससे पहले तस्वीरें ये नई दिल्ली विधानसभा सीट की ही हम आपको दिखा रहे हैं। पोलिंग बूथ की तस्वीरें हैं जहां पर संदीप दीक्षित पहुंचे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए, और इस वक्त बूथ के अंदर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सबसे पहले इस बूथ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं वो मोहित बख्शी, वहां से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित, क्या सबसे पहला वोट इस बूथ पर संदीप दीक्षित का ही होगा? नया रिकॉर्ड बनाएंगे वो? न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।